2025 के पहले माह यानी जनवरी में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अपना फैसला ला सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में वर्ष 2025 में भारतीय जनता पार्टी को एक नया नेतृत्व देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो निकल के नाम सामने आया है उसमें सबसे उभरता नाम BL संतोष का है। BL संतोष वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। फिलहाल BL संतोष को जिस प्रकार से उनके कयास लगाए जा रहे हैं उसके पीछे की जो वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो खबरें निकल के सामने आई थी कि सब कुछ सही नहीं है। ऐसे में संघ से निकल के सामने आए BL संतोष को भारतीय जनता पार्टी अपना नया संगठन के रूप में या ये कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्हें अपनी जिम्मेदारी सौंप सकती है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच का समन्वय बेहतर हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी यह अपना नया कदम उठाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव और मैं हूँ आपके साथ रामेश्वर योगी। भारतीय जनता पार्टी और संगठन स्वयंसेवक में एक बेहतर समन्वय के लिए भारतीय जनता पार्टी अब एक नए कयास को लेकर अपनी प्लानिंग कर चुकी है। वर्ष 2024 में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के परिणाम निकल के सामने आए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए एक चिंताजनक का विषय था। बॉर्डर पर आकर लोकसभा चुनाव की जो सीटें जिस प्रकार से थमी है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें एक विचार करने के लिए सोचने के लिए, चिंतन का विषय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को डाल चुकी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की इस समय जो बता दूं मैं आपको, जब सरकार है तब बैसाखी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सरकार अपनी बनाई है। पूरे सांसद जिस प्रकार से बहुमत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की या संसद की जो सीटें होना चाहिए बहुमत के साथ, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाई। वो अलायंस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लोकसभा में गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाई है। संघ और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर पूरा प्लान कर चुकी है, पूरा प्लान तैयार हो चुका है और वर्ष 2029 को लेकर अभी से ही संघ और संगठन में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। चूँकि संघ से ही संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और उन्हें जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन चलाने को लेकर दी जाती है। पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से बदलाव देखने को भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिले, कहीं ना कहीं उसमें संघ की भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिलहाल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया को तेज किया है, ये कहा जाता है कि जनवरी में ही भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष देखने को मिल सकता है। भारत के सहित मध्य प्रदेश में भी नया अध्यक्ष जनवरी में ही नियुक्त हो जाएंगे, क्योंकि VD शर्मा 3 साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अपना नियुक्त कर सकती है। जिस प्रकार से नए नाम भारतीय जनता पार्टी में निकल के सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे प्रबल दावेदार का नाम जो है वो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का है, जो कहीं ना कहीं संघ के भी करीबी बताए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक अपना मजबूत ओहदा भी वो रखते हैं। उसके साथ लाल सिंह आर्य जो अनुसूचित जाति के वर्ग से आते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी कहीं ना कहीं दखल रखते हैं। ऐसे में उनको भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपना प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सकती है। हालांकि कुछ नाम और भी सरप्राइजिंग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी निकाल के सामने ला सकती है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का सरप्राइजिंग चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने रखा था, इसी प्रकार से संगठन या संघ कहें, भारतीय जनता पार्टी में एक नया चेहरा जो मध्य प्रदेश की कमान और संगठन को मजबूत कर सके, ऐसा चेहरा मध्य प्रदेश में बीजेपी लेकर आ सकती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में तमाम जिलों पर संगठन के निर्वाचन के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। आपको बता दूं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में बूथ के अध्यक्षों का निर्वाचन होगा। उसके बाद ये कहें कि मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन होकर जो संगठन प्रभारी है उसमें पैनल में नाम तय किए जाएंगे और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जिला अध्यक्ष भी कई बदले जाएंगे और उसके साथ जिले की भी नया संगठन का नया दायित्व होगा और उसी के साथ प्रदेश की नई कमान नए हाथों में भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। यदि हम आगर जिले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल को चुनाव का निर्वाचन का प्रभारी बनाया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जयदीप पटेल
पटेल को कमान सौंपते हुए सह प्रभारी के तौर पर जो पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है दिलीप सकलेचा, उनको भी सह प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ जिला महामंत्री ओम मालवीय को भी सह प्रभारी नियुक्त कर भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठन की जो दिशा और दशा को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाएगी, ऐसे मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी है। आगर की हम बात करें तो आगर में सबसे पहले जो होगा वो बूथ के अध्यक्षों का निर्वाचन होगा, उनको बूथ के अध्यक्षों को बदले जाएंगे। उसके बाद मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, पैनलों में मंडल अध्यक्षों के नाम जाएंगे, कोर कमेटी में इसका वो होगा। उसके बाद जो जिले के प्रभारी और सह प्रभारी हैं उनके नाम उनके सामने ये विचार विमर्श होगा और जो संगठन को बेहतर रूप से चला सकेंगे, उसका निर्वाचन कर सकेंगे, उन लोगों को, नए लोगों को इसमें भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंप सकती है। इसी के साथ हम अगर भारतीय जनता पार्टी में आगर जिले की बात करें तो यहाँ पर जिला अध्यक्ष में करीब 1 दर्जन के लगभग जो नाम निकल के सामने आ रहे हैं। ऐसे में आने वाला समय तय करेगा कि आगर जिले का जिलाध्यक्ष कौन होगा, लेकिन जो सबसे प्रबल दावेदार नाम है वो हम आपको हमारी इस समाचार के जरिए बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष को लेकर सबसे पहला नाम और प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं चिंतामन राठौर, जो कि उनका 3 साल का पूरा कार्यकाल ना होते हुए उनका कार्यकाल कम हुआ है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी उन्हें रिपीट भी कर सकती है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन के ऊपर तय करेगा कि पार्टी उन्हें रिपीट करती है या नहीं, लेकिन उनके साथ एक नाम जो बड़ा है वो है गोविंद सिंह बरखेड़ी, जो इसने पहले जिला अध्यक्ष से उन्हें किसी कारण वजह या किसी शिकायत की वजह से हटाया गया था। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दोबारा नियुक्त कर दे, लेकिन ये 2 नाम हमने आपको बताएं जो इस समय दावेदारी में सबसे पहले निकल के सामने आए थे। उसी के साथ यदि हम यहाँ पे सामाजिक समीकरण की बात करें तो अलग अलग चेहरे ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपना दांव खेल सकती है। हम यदि भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की बात करें तो करीब 1 दर्जन चेहरे ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपना दांव खेलेगी। उसमें यदि हम सामाजिक समीकरण की बात करें तो आगर में जो सबसे ज़्यादा मतों की संख्या जिनकी बताई जाती है वो है सोनिया समाज और सोनिया बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से दोनों विधानसभा सीट, वो चाहे आगर हो या सुसनेर, दोनों पर सोनिया समाज एक अपना अच्छा वोट बैंक स्थापित कर चुका है और स्थापित रहता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक सोनिया चेहरे के तौर पर भी अपना जिलाध्यक्ष नया नियुक्त कर सकती है। सोनिया चेहरे में यदि सोनिया राजपूत की हम बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम जो उभर के निकल के सामने आया है वो है मोहन सिंह गुंदलावदा, जो मंडल अध्यक्ष सुरत से हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें भी अपना चेहरा बना सकती है और उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी अपनी कमान सौंप सकती है, क्योंकि वर्तमान में सुसनेर से जो विधायक है वो भी सोनिया समाज से आते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए और सोनिया वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पार्टी जो है वो जिला अध्यक्ष किसी सोनिया समाज के व्यक्ति को बना सकती है। इसी के साथ यदि हम अन्य समाज की बात करें तो सुसनेर विधानसभा में एक बड़ी समाज जो है वो पाटीदार समाज है। ऐसे में यदि जाति समीकरण चला तो पाटीदार समाज से भी पार्टी जो है वो अपना जिला अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है, जिसमें 2 नाम सबसे प्रमुख दावेदारों में हैं। उसमें सबसे पहला नाम पीयूलाल कलसिया का है, जो संघ से भी कहीं ना कहीं अपनी करीबी रखते हैं और संगठन में भी अपनी वर्तमान में सक्रिय रूप से भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे में पीयूलाल कलसिया को भी भारतीय जनता पार्टी अपना जिलाध्यक्ष बना सकती है। उसी के साथ पवन वेदिया, जो वर्तमान में नलखेड़ा के मंडल अध्यक्ष भी हैं, लगातार संगठन में कार्य भी कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान वीडी शर्मा के भी करीब बताए जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी युवा होने के साथ, मंडल अध्यक्ष होने के साथ, इनके अनुभव के लिए भारतीय जनता पार्टी इन्हें जिला अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी में यदि हम अगले दावेदारों की बात करें तो एक यादव समाज का भी वोट बैंक अच्छा खासा आगर और सुसनेर विधानसभा में माना जाता है। ऐसे में ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी यादव समाज के भी किसी व्यक्ति को अपना जिलाध्यक्ष बना सकती है। ऐसे में 3 प्रमुख नाम जो इस समय निकल के सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम बड़ा गांव से नगर पालिका अध्यक्ष पूर्व जो थे उदय सिंह यादव, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी अपना जिलाध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि वर्तमान में उदय सिंह यादव लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय रूप से एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते आए हैं। अब अविभाजित जिला शाहजहाँपुर के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी कमान भी सौंप सकती है, संगठन का अच्छा उन्हें अनुभव भी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सीएम के भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने लगातार शुरू से ही वो कार्य करते आ रहे हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के वो करीब बताए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर भी कहीं ना कहीं विचार कर सकती है, उन्हें भी अपना अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। इसी के साथ
जो यादव समाज में हम बात करें तो वर्तमान में जो जिला पंचायत के अध्यक्षा हैं उनके पति और ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भैरू सिंह चौहान जो यादव समुदाय से आते हैं, उन्हें भी अपना जिला अध्यक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं नियुक्त कर सकती है। उन्हीं के साथ जो एक यादव समाज में एक और नाम है हरिनारायण यादव, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी इनके नाम पर भी विचार विमर्श कर सकती है और कहीं ना कहीं इन्हें भी अपनी जिम्मेदारी सौंप सकती है। ये हुई सामाजिक समीकरणों की बात। इसी के साथ यदि हम अन्य समाज की बात करें तो यहाँ पर कुछ चेहरे और मजबूती में अपने दावेदारी को निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम यदि हम बात करें तो वर्तमान में जिला महामंत्री कैलाश कुमकार का है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना जिला अध्यक्ष के रूप में नया नियुक्ति प्रदान कर सकती है। साथ ही जो एक और उम्मीदवार यदि भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो उसमें अगला चेहरा जो है वो है लक्ष्मण सिंह कावल का। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, सक्रिय रूप से सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के निचले लेवल पर उन्होंने कार्य किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन पर भी अपना भरोसा जताकर उन्हें अपना जिला अध्यक्ष बना सकती है। इसी के साथ दिनेश परमार जो वर्तमान में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और उन्हें चूँकि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का भी काफ़ी करीब बताया जाता है और वर्तमान आगर और देवास से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी उनका भी करीब बताया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर भी अपना दाव खेल सकती है। संगठन का अच्छा अनुभव है उन्हें और भारतीय जनता पार्टी इसी का कहीं ना कहीं लाभ लेते हुए उन्हें भी अपना जिला अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में ये वो नाम थे जिनको लेकर मजबूती रूप से ये दावेदार निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि इनमें से किस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में संगठन की कमान सौंपती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आएगी वो ये आएगी कि वर्ष 2025 में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसमें बूथ से लेकर मंडल से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्ष 2028 और 29 में दोबारा विधानसभा ये कहेगी वन नेशन वन इलेक्शन की यदि बात हुई तो 29 या 28 में जब भी शासन का निर्णय होगा और निर्वाचन होंगे तो एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन जो पार्टी की होती है उनके हाथों में रहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही ग्राउंड लेवल पर कार्य करना शुरू कर दिया है और एक संगठन को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से प्रयास किया जा सकता है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना प्रयास कर रही है। आगे भी किस व्यक्ति को प्रबल दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष की रहेगी, मंडल अध्यक्ष की रहेगी, इसको लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। पल पल की अपडेट संगठन चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की आपको मिलेगी। लगातार आप देखते रहिए। अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आगर लाइव। धन्यवाद।